सामाजिक रीति रिवाज और बिजी लाइफ में एक शादीशुदा जोड़ी के लिए हनीमून एक इम्पोर्टेंट जर्नी है। दरअसल यही वो समय होता है जहां पति पत्नी को एक दूसरे के बारे में जानने समझने और एक लंबी थकान के बाद आराम कर अपने आप को तरोताजा बनाने के लिए समय मिलता है। हनीमून एक स्वीट मेमोरी है आपके लाइफ में, ताकि आप अपने फ्यूचर में आने वाली जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। तो आज की इस वीडियो में आप इंडिया के 10 सबसे बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन के बारे में जानेंगे। नंबर 10, गोवा। भारत के सबसे फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन में शुमार गोवा में आपको एक दूसरे का हाथ थामे कई जोड़े मिल जाएंगे। वैसे तो गोवा की खासियत ही है बीचेस। ऐसे में अपने हमसफर का बाहें थामे खूबसूरत बीचेस, शानदार मौसम और बेहतरीन नाइट लाइफ का मजा ही कुछ और है। गोवा के प्रमुख और शानदार समुद्री तटों की लंबी लिस्ट में कैलेलेंगुड बीच, अंजुना बीच, बागा टोर बीच, कैंसेरियन बीच, पालोलेम बीच और मीरामार बीच प्रमुख हैं। जब आपके चारों ओर पानी ही पानी हो तो ऐसे में वाटर गेम्स और रिवर क्रूज के साथ साथ आप कैंडल लाइट डिनर और डांस एंड म्यूजिक का भी भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। गोवा का ब्यूटीफुल नेचर आपके हनीमून को काफी ज्यादा रोमांटिक बना सकता है। नंबर 9, मनाली। हनीमून के लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है मनाली। चारों तरफ ग्रीनरी और ब्यूटीफुल फ्लावर्स के गार्डन, बादलों को छूते हुए पहाड़, जिनके बीच कलकल करते झरने और ब्यूटीफुल सीनरी, जो कि न्यू मैरिड कपल के लिए एक शानदार और आकर्षक हनीमून स्पॉट है। कुल्लू घाटी में स्थित मनाली की वादियों की तो बात ही कुछ और है। यहाँ सर्दियों के मौसम में पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है। वैसे तो मनाली का मुख्य आकर्षण है रोहतांग दर्रा, जहाँ अक्टूबर से फरवरी के बीच बर्फ के मौसम में दूर दूर से हजारों टूरिस्ट बर्फ का आनंद उठाते हैं। साथ ही रोहतांग मार्ग और बने प्राकृतिक झरने नेहरू कुंड में तो सुबह शाम सैलानियों का जमावड़ा रहता है। मनाली से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोलंग घाटी में बर्फ और ग्लेशियर के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। साथ ही टूरिस्ट यहाँ की ढलानों पर स्कीइंग का खूब मजा लेते हैं। राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर मनाली में स्कीइंग का मजा ही कुछ और है। वहीं रोहतांग ला में टूरिस्ट माउंटेन बाइकिंग का मजा भी ले सकते हैं। मई से लेकर अक्टूबर मंथ तक ब्यास नदी में राफ्टिंग का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। अगर और अधिक रोमांच चाहते हैं तो मनाली के उत्तर में सोलंग नल्ला बाहें पसारे सैलानियों का स्वागत करता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर माउंटेन हाइकिंग ट्रेकिंग के लिए भी ढेर सारी जगह मौजूद हैं। नंबर 8, माउंट आबू। जैसे कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, वैसे ही माउंट आबू को राजस्थान का स्वर्ग कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसे माउंट आबू की भौगोलिक स्थिति, एटमॉस्फेयर और नेचुरल ब्यूटी राजस्थान के अन्य शहरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ की नक्की झील एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। नक्की झील के चारों ओर हरियाली और पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देखते ही बनता है। इसी झील के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित सनसेट पॉइंट में डूबते हुए सूरज का बेहद आकर्षक नजारा देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ से दूर दूर तक फैले हरे मैदान के दृश्य आंखों को बेहद सुकून देते हैं। इस झील में आप नाव से भी आनंद ले सकते हैं। माउंट आबू में वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। इसके अलावा माउंट आबू में अचलगढ़ किला भी देखने लायक है, जिसे मेवाड़ के राजा कुंभा ने एक पहाड़ी के ऊपर बनवाया था। माउंट आबू का गुरु शिखर सबसे खूबसूरत और आकर्षक जगह है, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नंबर 7, दार्जिलिंग। क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर दार्जिलिंग हमेशा से एक बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशन रहा है। कभी सिक्किम का हिस्सा रहे इस हिल स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के चाय के बागान। दूर दूर तक फैले हरी चाय के खेत देख लगता है मानो धरती पर हरी चादर बिछी हो। लेकिन पश्चिम बंगाल के इस शानदार हिल स्टेशन की खूबसूरती सिर्फ इसके चाय के बागान ही नहीं, बल्कि यहाँ की खूबसूरत वादियाँ भी हैं। बर्फ से ढके सुंदर पहाड़, देवदार के जंगल, प्राकृतिक सुंदरता, झरने सबका मन मोह लेते हैं। अपनी इसी खूबसूरती के कारण ही इसे पहाड़ों की रानी कहा गया है और इसकी गिनती दुनिया भर के मशहूर और खूबसूरत हिल स्टेशनों में की जाती है। दार्जिलिंग की सैर शुरू होती है मशहूर टॉय ट्रेन से। पहाड़ियों और खूबसूरत वादियों के बीच से होते हुए गुजरती है। इसकी यात्रा के दौरान चाय के बागान, देवदार के जंगल, तीस्ता और रंगीन वादियों के संगम के खूबसूरत नज़ारे टूरिस्ट का मन मोह लेते हैं। बत्सिया लूप से गुजरते समय ट्रेन यहाँ सर्कुलर घूमती है और यात्रियों को 180 डिग्री के विस्तार में पहाड़ियाँ नजर आती हैं। दार्जिलिंग की एक और मशहूर जगह है टाइगर हिल, जो कि शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ के सनसेट का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। इतना ही नहीं, मौसम साफ रहने पर यहाँ से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी दिखाई देती है। दार्जिलिंग में संजय गांधी जैविक उद्यान भी है। दार्जिलिंग में रंगीन वैली पैसेंजर रोपवे भी है, जो देश का पहला यात्री रोपवे है। नंबर 6,
श्रीनगर। कश्मीर की घाटी में बसा श्रीनगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और खासकर हनीमून के लिए ये हमेशा से एक आइडियल डेस्टिनेशन रहा है। 1700 मीटर ऊंचाई पर बसा ये शहर विशेष तौर पर झीलों और हाउस बोट के लिए जाना जाता है। कमल के फूलों से सुसज्जित डल झील पर कई खूबसूरत नावों पर तैरते घर हैं जिन्हें हाउस बोट कहा जाता है। अगर आपको भीड़ भाड़ से दूर एकदम शांत वातावरण में किसी हाउस बोट में रहने की इच्छा हो तो आप नागिन लेक या झेलम नदी पर खड़े हाउस बोट में ठहर सकते हैं। नागिन झील भी कश्मीर की एक सुंदर सी छोटी सी झील है। आमतौर पर यहाँ विदेशी सैलानी ठहरना पसंद करते हैं। खूबसूरत झील के बाद बात आती है आकर्षक बाग बगीचों की, जहाँ मौजूद मुगल गार्डन इतने बेहतरीन और सुनियोजित ढंग से तैयार किए गए हैं कि मुगलों का उद्यान प्रेम इनकी खूबसूरती के रूप में यहाँ आज भी झलकता है। इसके अलावा शालीमार बाग, निशात बाग जैसे कई महत्वपूर्ण उद्यान देखे बिना श्रीनगर का सफर अधूरा सा लगता है। नंबर 5, अंडमान निकोबार। अगर आपको पानी से खास लगाव है तो अंडमान निकोबार आइलैंड आपके लिए सही रहेगा। बंगाल की खाड़ी में स्थित और हिंद महासागर की जल सीमा से सटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह वास्तव में 300 से अधिक खूबसूरत द्वीपों और टापुओं का एक समूह है, जहां पन्ना और मूंगे की चट्टानें भी मौजूद हैं। सफेद बालू वाले सुंदर बीच, जहां पानी के किनारे कतार में लंबे लंबे नारियल के पेड़ काफी आकर्षक नजर आते हैं। यहाँ पे बहुत से खूबसूरत आइलैंड मौजूद है। लोगों की भीड़ से दूर समुद्र में साफ पानी आपको मौज मस्ती करने के लिए मजबूर कर देगा। आप चाहे तो यहाँ सन बाथ, वाटर स्पोर्ट्स या फिर सी फूड का मजा भी ले सकते हैं। नंबर 4, शिमला। अगर आपके पास समय बेहद कम है तो शिमला आपके लिए सबसे उपयुक्त हनीमून डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। पहाड़ी ढलानों पर बने मकानों और खेतों, देवदार, चीड़ और माजू के जंगलों से घिरा शिमला बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। देश की सबसे ज्यादा खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक शिमला को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। सुरंगों और हरी भरी पहाड़ियों से गुजरते हुए टॉय ट्रेन से कालका से शिमला का सफर बेहद खूबसूरत और रोमांचक होता है। शिमला के नजदीक एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है कुफरी, जो विंटर स्पोर्ट के लिए बेहद मशहूर है। हर साल जनवरी से मार्च के बीच सर्दियों के मौसम में आप यहाँ बर्फ पर स्कीइंग करने का लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 3, ऊटी। ऊटी को देश के सबसे खूबसूरत, शांत और प्रदूषण रहित हिल स्टेशनों में शामिल किया जाता है। नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियां, चारों ओर हरियाली, बेहद आकर्षक झील, कुदरत के सुंदर सुंदर नजारे, यानी कि हनीमून के लिए एकदम परफेक्ट माहौल। आप चाहे तो अपने हमसफर के साथ झील में बोटिंग का मजा ले सकते हैं या फिर फूलों के सजे गार्डन में बाहों में बाएं थामे सैर का आनंद ले सकते हैं, और चाहे तो एक जगह ऊंचाई पर बैठकर अपने हमसफर के कंधे पे कंधे रखकर खूबसूरत कुदरत के नजारे को देख सकते हैं। ऊटी में देखने लायक बहुत कुछ है। नंबर 2, केरल। केरल को कुदरत ने बड़ी ही खूबसूरती से संवारा है, इसलिए हनीमून के लिए केरल सबसे उपयुक्त जगह है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, शानदार समुद्री किनारे, नारियल और खजूर के पेड़ों के बीच से गुजरती हुई नाव, चारों ओर हरियाली और बेहद खूबसूरत नज़ारे, ये सब केरल की खूबसूरती की असली पहचान है। नंबर 1, डलहौजी। हिमाचल प्रदेश में बसा डलहौजी हिल स्टेशन एक खूबसूरत और शानदार हनीमून डेस्टिनेशंस में से एक है। 5 पहाड़ों पर बसा ये शहर लगभग 14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर, ब्रिटिश की झांकियाँ आसानी से देखने को मिल जाएंगी। चारों ओर पहाड़ों से घिरे इलाकों में बीचों बीच रावी नदी बहती है। इस खूबसूरत नज़ारे के साथ यहाँ कुदरत के कई और दिलचस्प नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। चीड़ के पेड़ों से गुजरते हुए मनमोहक नज़ारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरी भरी वादियाँ, कुदरत के इस खूबसूरत और शानदार सफर की यादों को जिंदगी भर आप नहीं भूल पाएंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।